प्रीति रामचरण की बेटी थी, जो अपना गुजर बसर करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करता था। रहने के लिए एक छोटा सा घर जिसमें 2 कमरे और एक रसोई, इसमें से एक कमरा किराए पर दे रखा था। कमरा और रिक्शा दोनों का कुल मिलाकर महीने का यही कुछ 5-6 हज़ार कमा पाता। प्रीति सरकारी स्कूल में पढ़ा करती क्योंकि उसके पिता के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। वह पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहती और हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती। प्रीति की माँ भी बहुत मेहनती और ईमानदार औरत थी, जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके 1000-1500 कमा लेती। प्रीति स्कूल से आकर घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाया करती। एक दिन रामचरण शहर में ऑटो लेकर गया था। दिन भर ऑटो चलाकर शाम को घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे फलों का ठेला दिखाई दिया। तो सोचा प्रीति के लिए फल ले लेता हूँ। हुआ यूं कि रामचरण रिक्शा से उतरकर फल लेने लग गया और एक बस रिक्शा से टकरा गई। कुछ तो गरीबी का कहर था ही, कुछ और आन पड़ा। रिक्शा पूरी तरह से टूट चुकी थी। रामचरण सर में हाथ मारते हुए, हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा। ड्राइवर भी रिक्शा को टक्कर मारकर भाग जाता है। रामचरण थाने जाकर रिपोर्ट करता है। पुलिस भी अपनी कार्यवाही करती है, लेकिन ड्राइवर का कोई अता पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यह बात रामचरण कई दिन तक अपनी पत्नी से छुपा के रखता है, लेकिन सुनीता, जो रामचरण की पत्नी है, रामचरण से रोजाना पूछती कि रिक्शा कहाँ है। रामचरण भी बात को टाल देता कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जो रिक्शा रिपेयरिंग के लिए दे रखी है। जब से एक्सीडेंट हुआ था, तब से रामचरण किसी से खुश होकर बात नहीं करता। तो सुनीता को शक होने लगा कि आजकल आप उदास रहते हो। रामचरण ने भी सब कुछ सुनीता को बता दिया। पत्नी सुनीता को और ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि बेटी का भी अब कॉलेज में एडमिशन करवाना था। कुछ दिनों तक तो रामचरण इधर उधर काम ढूंढता रहा। फिर उसे होटल में बर्तन साफ करने का काम मिल जाता है। कुल मिलाकर पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन रामचरण का छोटा भाई उनसे मिलने के लिए आता है और साथ में कुछ पेपर लाता है, जो कि रामचरण के घर के पेपर होते हैं। रामचरण अगली सुबह होटल जाने के लिए जल्दी में रहता है। तभी पीछे से उसका भाई आवाज़ लगाता है, एक ज़रूरी पेपर है, उस पर साइन कर दीजिए। मैंने 2 प्लॉट खरीदे हैं, जिसमें से एक प्लॉट आपका है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो एक प्लॉट मैं तुम्हें दे देता हूँ। रामचरण भाई की बातों पर विश्वास करके साइन कर देता है। रामचरण जब शाम को घर वापस लौटता है, तो देखता है कि पत्नी और बेटी घर के बाहर बैठी है। सुनीता, क्या बात है, बाहर क्यों बैठी हो? सुनीता रोने लग जाती है। शिवचरण ने धोखे से अपना घर अपने नाम कर लिया है। क्या? उसे अपनी पत्नी की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। उसे लगा शायद मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा सच में हो चुका था। उसने अपने भाई से पूछा, ये सब क्या है, क्यों मजाक कर रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खाते हैं। किसके घर में जा रहे हो? वह तो मेरा घर है। क्या? आपका घर? आपका घर कैसे? यह घर तुमने अपनी मर्जी से मेरे नाम किया है। क्या? आप तो कह रहे थे कि मैं एक प्लॉट आपको दे रहा हूँ, और आपने मेरा ही घर हड़प लिया। मैंने कोई घर नहीं हड़पा, तुमने खुद अपनी मर्जी से साइन किया है। रामचरण पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उसके बड़े भाई ने पहले ही उनको खरीद लिया था। प्रीति को यह सब अच्छा नहीं लगा। प्रीति पापा को कहती है, पापा आप टेंशन मत लो,
मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और इंस्पेक्टर बनूँगी। प्रीति खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई के चक्कर में वह अपना खाना पीना सब भूल जाती है। क्या खाना है, कब खाना है, उसे खाने की कोई परवाह नहीं होती। प्रीति की माँ आगे पीछे घूमती रहती है, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो। प्रीति को तैयारी करते करते पूरा 1 साल हो गया था। परीक्षा भी नज़दीक आ गई। परीक्षा की तारीख तय हो गई। प्रीति को परीक्षा देने जाना था। प्रीति परीक्षा के लिए और ज़ोर से तैयारी शुरू करने लग गई क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई थी। माँ को भी बेटी की और ज़्यादा टेंशन होने लग गई क्योंकि प्रीति खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती। कुछ दिन बाद जब परीक्षा देने के लिए प्रीति घर से निकलती है तो माँ बोलती हैं, बेटा दही शक्कर खाकर जाना। किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो दही शक्कर खाकर जाते हैं। ठीक है माँ, आप खिला दीजिए। प्रीति परीक्षा देने चले जाती हैं। शाम को प्रीति के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रीति कब आएगी और परीक्षा के बारे में बताएगी कि कैसी रही। जैसे ही प्रीति घर पर आती है, बेटा परीक्षा कैसी रही? माँ बहुत अच्छी रही, शायद मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम आता है और प्रीति IAS ऑफिसर बन जाती है। प्रीति सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं IAS ऑफिसर बन गई। वह सबसे पहले अपने चाचा से अपना घर वापस लेने की सोचती है क्योंकि उसने धोखे से कई लोगों की ज़मीन हड़पी थी। दिन बीते चले गए। कुछ दिन बाद जब प्रीति की ज्वाइनिंग हुई तो प्रीति सबसे पहले अपने चाचा के घर अरेस्ट वारंट लेकर गई और हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल में बंद कर दिया। अपने साथ साथ उसने और भी कई लोगों की ज़मीन को छुड़वाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।